था रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल, अलूवियल सॉयल, डिफरेंट टाइप्स की सॉयल रीड की थी। आज हम सॉयल इरोशन रीड करेंगे। सॉयल इरोशन क्या होता है? मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा सॉयल कंजर्वेशन, मीन्स मिट्टी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके कटाव को हम रोक सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉयल इरोशन मीन्स मृदा अपरदन या फिर हम बोल सकते हैं मिट्टी का कटाव। सोयल इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। जो मिट्टी है वो पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, एंड इनडायरेक्टली फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। जिस तरह से पौधों के लिए जो सोयल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अगर हम इनडायरेक्टली वे से देखें तो मनुष्यों और पशुओं के लिए भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यक है। दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि जो मनुष्य हैं और पशु हैं वो अपने खाने के लिए पौधों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। However, the top layer of soil is constantly threatened by various factors. हालांकि जो हमारी अर्थ की जो ऊपर की परत है, सोयल की जो टॉप लेयर है, वो लगातार विभिन्न जो फैक्टर हैं डिफरेंट उनसे क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है, मीन्स उसको क्या है? खतरा है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। दो पिक्चर दी हुई हैं, इनको ध्यान से देखो टू लर्न मोर अबाउट दीज थ्रेड्स। इन पिक्चर को देखने के बाद जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी सोयल की, उसके ऊपर आने वाले खतरों के बारे में हम जानेंगे। इन द फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पिक्चर में देखो, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोविंग, तेज हवाएं चल रही हैं अवे द टॉप लेयर ऑफ द सोयल, और जो मिट्टी की जो ऊपर की जो परत है उसको उड़ाती हुई ले जा रही हैं। इन सेकेंड इमेज, दूसरी पिक्चर में, स्ट्रॉन्ग वेव आर वॉशिंग अवे द टॉप लेयर ऑफ द सोयल। दूसरी पिक्चर में देखो जो पानी की लहरें हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कर रही हैं? वॉश कर रही हैं। डिप्लीशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोयल ड्यू टू वाटर रन ऑफ इज वेरी कॉमन साइट इन हिली रीजन। पानी की वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर है सोयल की, उसमें कमी आ रही है। ये नज़ारा देखने को हमें जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को आराम से मिल सकता है। दिस इज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ रेन वाटर दैट रन्स डाउन हिल्स। क्यों मिल सकता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती रहती है, और जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता रहता है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव होगा। मिट्टी का कटाव होगा तो जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है सोयल की, वो क्या होगी? खत्म होती जाएगी। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सोयल, जो ये प्राकृतिक प्रक्रिया जो चल रही है, कभी आंधी की वजह से हमारी जो लेयर है वो ख़त्म होती जा रही है, कभी पानी की वजह से वो वॉश हो रही है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर, विंड एंड वाटर, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं पानी और हवा के अलावा। दिस इज कॉल्ड सॉयल इरोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी कटाव या फिर मिट्टी अपरदन। ओके, नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन, मीन्स वनों की कटाई। द रूट्स ऑफ ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन होल्डिंग द टॉप लेयर ऑफ द सोयल फ्रिमली। जो पौधे हैं उनकी जड़ों का बहुत बड़ा योगदान है जो हमारी मिट्टी की ऊपर की परत है उसको पकड़ने में, मीन्स उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो अच्छे से टाइट जकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों में। वहन ट्रीज आर कट इन लार्ज नंबर, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधे हैं अगर वो कटते रहे, द सोयल अंडरनीथ बिकम्स लूज, जो मिट्टी है वो अंदर से क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी, एंड इज ईजियली ब्लो अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाई वाटर। अगर मिट्टी है वो टाइट नहीं रहेगी, लूज हो जाएगी, तो जब भी आंधी आएगी या फिर बारिश आएगी तो ऊपर की जो लेयर है वो बह के चली जाएगी। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। लाइक ट्रीज, पेड़ों की तरह ग्रासेज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन होल्डिंग द सोयल टूगेदर। पेड़ों की तरह मीन्स जैसे पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पिक्चर में देखो ये जो घास है वो मिट्टी के ऊपर उग जाती है, और जब भी बारिश आती है या आंधी आती है तो वो उसको उड़ने नहीं देती है। ओवरग्रेजिंग बाई कैटल एंड सीपिंग रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ग्रासेज।
जो मवेशी होते हैं, मीन्स भेड़ बकरी गाय भैंस चराने वाले होते हैं, उनकी वजह से जो ये हमारी मिट्टी के ऊपर जो ग्रास की लेयर बनी होती है ये क्या हो जाती है, कट जाती है। देयर बाय मेकिंग द सोयल प्रोन टू इरोसन, और वो अगर घास कट जाएगी तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव है वो बढ़ता जाएगा। सोयल इरोशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट, मिट्टी अपरदन से जो मिट्टी का कटाव है उसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो फसल होती है उसके उत्पादन में भी इससे नुकसान होता है। इट टेक्स अवे द फर्टाइल लेयर ऑफ द सोयल, जो सोयल इरोशन है मिट्टी के कटाव की वजह से जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसको हम खो देते हैं। मेकिंग प्लांट्स लूज ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए जो पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत होती है वो भी मृदा अपरदन में बह के चले जाते हैं। द कॉन्स्टेंट रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल कैन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, अगर लगातार इसी तरह टॉप सॉइल रिमूव होती रही तो जो हमारी उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोयल इरोशन कैन लीड टू इनफर्टाइल लैंड्स, मिट्टी के कटाव के कारण लगातार मिट्टी का इसी तरह से अगर कटाव होता रहा तो हमारी जो धरती है वो बांझ हो जाएगी, मीन्स अनुपजाऊ हो जाएगी। Microbes and small animals that live in soil also suffer due to soil erosion, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे एनिमल हैं जो मिट्टी के अंदर ही अपना घर बनाते हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोज ऑफ रैबिट्स, रैट्स एंड स्नेक्स आर destroyed due to the erosion of the top layer of soil, खरगोश, चूहे, सांप, इनके जो बिल होते हैं वो भी मृदा अपरदन में नष्ट हो जाते हैं। फैक्ट हमें यहाँ क्या गिवन है, 1.5 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट इज कट डाउन एवरी सेकेंड इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में हर सेकंड में 1.5 करोड़ जो जंगल है वो काट दिया जाता है। इट इज एस्टिमेट दैट, अनुमान लगाया जाता है, दैट विद इन 100 ईयर्स, लगभग 100 साल के अंदर, देयर विल बी नो रेन फॉरेस्ट लेफ्ट, कोई भी बरसाती वन नहीं बचेगा। अंडरस्टैंड? सोयल कंजर्वेशन मीन्स मृदा संरक्षण। अब हमने रीड किया था सोयल इरोशन, वहाँ हम रीड कर रहे थे कि मिट्टी का कटाव है वो कैसे होता है, किन किन कारणों की वजह से जो मिट्टी है वो कटते हुए बहते हुए जा रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति है वो खराब होती जा रही है। यहाँ हम पढ़ेंगे उसके संरक्षण के बारे में कि हम मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सोयल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, मिट्टी। बट इट्स इरोशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, परंतु जो मिट्टी का कटाव है वो सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है। हियर आर ए फ्यू मेथड टू कंजर्व सोयल एंड प्रिवेंट इट्स इरोशन, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं और उसके कटाव को रोक सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप क्या होती है, फसल। रोटेशन क्या होता है, चक्कर या फिर अनुक्रम। दिस मेथड ऑफ ग्रोविंग ए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। इस मेथड के अंदर क्या होता है, भूमि का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर जो फसल है वो सीक्वेंस से उगाई जाती है, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू मेंटेन सोयल फर्टिलिटी। जो क्रॉप रोटेशन जो मेथड है उसकी हेल्प से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अच्छी रहती है। रिप्लेंसेस न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल, और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती रहती है। एंड रिड्यूस पेस्ट्स एंड डिजीज इन द क्रॉप्स, और जो कीटनाशक बीमारियां हैं, कीड़े मकोड़े या फिर कुछ जो बीमारियां हैं फसलों के अंदर वो खत्म हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रॉप्स ऑन द लैंड थ्रू आउट द ईयर प्रिवेंट सोयल इरोशन।
अगर हर समय अर्थ के जो भूमि का जो टुकड़ा है उसके ऊपर अगर हम फसल उगाते रहेंगे टर्म बाय टर्म सीक्वेंस से, तो जो मिट्टी का कटाव है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन हिल स्लोप्स बाय क्रिएटिंग स्टेप्स पैचेज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। यहाँ पिक्चर में देखो, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना हमारी, बिल्कुल इसी तरह स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पे जो फसल है वो उगाई गई है। इसीलिए इसको कौन सी फसल कहते हैं, कौन सी खेती कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। दीज स्टेप पैचेज स्लो डाउन द स्टेप ऑफ रनिंग वाटर एंड मिनिमाइज सोयल इरोशन। वैसे ऐसी खेती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, और इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि जो मिट्टी का कटाव है, मीन्स जो पहाड़ी होती हैं उनकी ऊंचाई से जो पानी गिरता है तो उससे जो मिट्टी का कटाव है वो कम होता है, क्योंकि वो पानी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नीचे आता है। अंडरस्टैंड। एफॉरेस्टेशन, वनीकरण मीन्स पेड़ लगाने की विधि। द मेथड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन बैरन लैंड्स इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे की लगाने की विधि, जो बंजर भूमि है वहाँ पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एफॉरेस्टेशन। एज द ट्रीज ग्रो देयर रूट्स होल्ड द सोयल फ्रीमली एंड प्रिवेंट सोयल इरोशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे तो जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाती हैं, और जो हमारा मिट्टी का कटाव है, सोयल इरोशन है, वो कम हो जाता है। Various campaigns, drives and efforts are being promoted and organized to plant trees on a large scale in plain as well as hilly areas। पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिनसे हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकें। Even school children are involved in such go green activities। इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी जो गो ग्रीन एक्टिविटी है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है डैम्स एंड इम्बैकमेंट। डैम्स क्या होते हैं, बांध। इम्बैकमेंट क्या होता है, तटबंध। ए लॉट ऑफ सोयल इज एरोडेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो उनसे नदियों से और जो हमारे झरने हैं उनसे जो पानी निकलता है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से, उससे काफ़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। वेव्स ऑल्सो कॉज इरोशन ऑफ सॉयल इन कोस्टल एरियाज। जो समुद्री किनारे हैं, समुद्र के आसपास के जो प्लेन हैं वहाँ पर जो समुद्र की लहरें हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है। Dams, bands and embankments are specially built to control the flow of water। जो वाटर का जो इतना तेज फ्लो है उसको रोकने के लिए बड़े बड़े बांध और तटबंध बनाए गए हैं। Soil erosion is minimized with the help of such measures since water from dams and bunds is released in controlled manner। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जो बांध और जो तटबंध बनाए गए हैं उनसे पानी का कंट्रोल किया जाता है और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहाँ से पानी निकाला जाता है। ऑन द अदर हैंड एम्बैकमेंट्स होल्ड वाटर एंड डू नॉट अलाउ सॉइल टू इरोडेड। दूसरी तरफ जो तटबंध हैं वो पानी की बहुत अधिक मात्रा में पानी को स्टोर करके रख सकते हैं और वो जो मिट्टी का कटाव है उसको नहीं होने देते हैं। द स्टोर्ड वाटर इन द एम्बैकमेंट इज लेटर यूज फॉर इरीगेशन। और जो पानी तटबंध में स्टोर किया गया है बाद में उस पानी का यूज सिंचाई के लिए किया जाता है। फैक्ट हमें गिवन है, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स टू फ्रॉम अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉयल। मीन्स जो हमारी मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है उसकी 2 सेंटीमीटर ऊपर की परत बनने में भी कम से कम 500 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम हो सके। अंडरस्टैंड। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू। I hope all students listen the video carefully
and will be reading the chapter 12. If you